अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं रिजवाना शेख डॉक्टर एम ए खान उर्दू हाई स्कूल मंचर की हेड मिस्ट्रेस। प्यारे बच्चों, हमने इसके पहले वीडियो में 9th क्लास का 7वां सबक माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव, इसका तीसरा हिस्सा यानी हयाती अर्जी कीमियाई दौर बायो जियो केमिकल साइकिल के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो आज हम उसका अगला पार्ट कार्बन साइकिल यानी कार्बन का दौर, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। कार्बन का दौर यानी कार्बन का माहौल से जानदारों की जानिब और जानदारों की मौत के बाद दोबारा माहौल की जानिब गर्दिश करना, दोबारा लौटना कार्बन का दौर कहलाता है। गैर हयाती कार्बन के जवाहर खास तौर पर शुआई तरकीब और तनफ्फुस के जरिए हयाती और दोबारा दौर होता है। इसलिए ही कार्बन का दौर एक अहम हयाती अर्जी कीमियाई दौर है। सामने की शक्ल में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से माहौल में शामिल होती है बताया गया है। ये कारखाने से निकलने वाला धुआं, उसमें निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड। नबातात हैं, तनफ्फुस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। हैवानात का तनफ्फुस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का खारिज होना। अब ये कार्बन के दौर में कार्बन जो है जमीन पर ये 3 दौर बहुत अहमियत रखते हैं। कार्बन का दौर, नाइट्रोजन का दौर और आबी दौर। तो कार्बन ये समंदरी पानी, चट्टान, माहौल, मिट्टी, जानदारों में हर चीज में पाई जाती है। माहौल में हवा में कार्बन जो है वो CO2 की शक्ल में पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में। तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में उसका तनासुब 0.03% होता है। तमाम जानदारों में कार्बन पाई जाती है और हम अपने अतराफ बहुत से ऐसे अनासिर देखते हैं जो कार्बन से बनी हुई होती हैं, जैसा कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, विटामिन, प्लास्टिक, मिट्टी, धागा वगैरह। और कार्बन की खालिस हालत यानी हीरा और ग्रेफाइट की शक्ल में ये पाया जाता है। अब हम देखते हैं किस तरह मुख्तलिफ शक्लों में ये तब्दील होती है। कार्बन एक बहरूप है, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग शक्ल में ये पाया जाता है। और माहौल में जो कार्बन हवा की ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कार्बन हमारे जिस्म में भी पाया जाता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, कार्बन हमारे जिस्म में भी पाया जाता है, जो तमाम गिजाई अज्जा जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, विटामिन, इन सब में पाया जाता है और हम उन्हें गिजा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे जिस्म में चला गया। अब हम जानते हैं कि शुआई तरकीब के जरिए सब्ज नबातात जो है कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं और अपनी गिजा तैयार करते हैं, शुआई तरकीब का काम अंजाम देते हैं। तो सब्ज नबातात को इस्तेमाल करने वाले सब्जीखोर, सब्जीखोर को इस्तेमाल करने वाले गोश्तखोर, गोश्तखोर को इस्तेमाल करने वाले आला दर्जे के सार्फिन। तो इस तरह नबातात जब अपनी गिजा तैयार करते हैं यानी फोटोसिंथेसिस का अमल अंजाम देते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये मसावात में कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूरज की रोशनी, सब्ज माया, इनकी मदद से नबातात क्या तैयार करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। तो ये कार्बोहाइड्रेट या गिजा सब्जीखोर हैवानात क्या करते हैं? तनफ्फुस का अमल जारी करते हैं, यानी अमल तनफ्फुस के दौरान ये क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और तवानाई खारिज होती है। फिर मौत के बाद तमाम सार्फिन के जिस्म का जरासीम और फफूंद के जरिए तजिया होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोबारा आज़ाद होती है और ये गैस माहौल में शामिल होकर दोबारा इस्तेमाल की जाती है। इस तरह एक जानदार से दूसरे जानदार की जानिब कार्बन का बहाव जारी रहता है। जानदारों की मौत के बाद कार्बन माहौल में आकर
वापस जानदारों की जानिब जाती है। तो जानदार, अब हम देखते हैं अगले स्लाइड में। तो जानदारों में तनफ्फुस का अमल किस तरह, अब यहाँ पर सूरज से शमसी तवानाई यानी फोटोसिंथेसिस के जरिए यानी ये नबातात इसको हासिल करते हैं। अब यहाँ पर हैवानात हैं, हैवानात के जरिए भी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में शामिल होती है, यानी रेस्पिरेशन, एनिमल रेस्पिरेशन यानी क्या, अमल तनफ्फुस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं हैवानात। और यहाँ पर ये पौधे दिखाए गए हैं, इनका भी रेस्पिरेशन होता है, रात में ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। फिर यहाँ पर कारखाने से निकलने वाला धुआं, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और यहाँ पर ये तस्वीर में यहाँ नीचे पानी है, पानी में मछलियाँ दिखाई दी हैं, मछलियाँ भी तनफ्फुस के अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इवापोरेट होके हवा में शामिल होती है। इन्हें इन सब में भी किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है खारिज होती है, हवा में शामिल होती है, दिखाया गया। इसका हम दूसरा शॉर्ट इमेज देखते हैं। तो अब यहाँ पर दिखाया गया है कि फोटोसिंथेसिस के जरिए, यानी फोटोसिंथेसिस यानी शुआई तरकीब का अमल अंजाम देते हैं नबातात जो है, इसको इस्तेमाल करते हैं और उनकी फूड यानी ग़िज़ा तैयार करते हैं। ये पौधा है, ये पेड़ है, ग़िज़ा तैयार किए, फिर अब इसको इस्तेमाल करने वाले कौन है, सब्जी खोर, ये गाय दिखाई दे रही है। ये क्या करती है, इनको खाती है, ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करती है। यानी ये फिर तनफ्फुस का अमल जारी रखती है। तनफ्फुस के दौरान, रेस्पिरेशन बोले तो क्या, तनफ्फुस के दौरान ये वापस दोबारा क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करती है। तो इस तरीके से ये शॉर्ट फॉर्म हम देखें, यानी फोटोसिंथेसिस शुआई तरकीब के जरिए नबातात जो है ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, उसको हैवानात ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और तनफ्फुस के जरिए वापस CO2 क्या करते हैं, खारिज करते हैं। तो ये अमल, अब यहाँ पर ग़िज़ा को सब्जी खोर इस्तेमाल करने के बाद में, जब सब्जी खोर इस्तेमाल करे तो उसका शुआई तरकीब का अमल अंजाम होता है। ये हमने देखे। खुलवी तनफ्फुस यानी क्या, खुलिये के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बनाता है और पानी के बुखारात बनते हैं और खुलिये के अंदर तनफ्फुस का अमल जारी रहता है। तो ये खुलवी तनफ्फुस या सेल्यूलर रिस्पिरेशन कहते हैं। इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के कीमियाई तामुलात होते हैं जिसकी वजह से CO2 तैयार होती है और ये तनफ्फुस के जरिए हवा में खारिज करते हैं। इस तरह जब नबातात और हैवानात फना हो जाते हैं, उनका तज्जिया होता है और तज्जिया होने के बाद में क्या होता है, दोबारा इस CO2 की सूरत में माहौल में ये खारिज करते हैं, यानी कार्बनी मुरक्कबात बनते हैं, फिर दोबारा CO2 की सूरत में ये माहौल में खारिज होते हैं। तज्जिया कार, जिसे डिकम्पोजर कहते हैं। हजारों साल के बाद क्या होता है, जब नबातात और हैवानात, अब यहाँ पर की तस्वीर में दिखाया गया है इमेज में, ये नबातात हैं, ये गाय जानवर हैं, इंसान है, ये नबातात और हैवानात जब मर जाते हैं, फना होते हैं, हजारों साल लगते हैं, हजारों साल के बाद में ये नबातात और हैवानात के मुर्दा अज्जाम फना होकर इन पर तह चढ़ जाती है और फिर इनके रक्काजी ईंधन तैयार होते हैं। यहाँ पर दिखाया हुआ है रक्काजी ईंधन, कोयला, इसका क्या बनता है, कोल, पेट्रोल, तेल, कुदरती गैस। और जब इन्हें हम क्या करते हैं, ईंधन के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ईंधन यानी ये जलने के लिए, जलाने के बाद वापस इसमें से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो माहौल में शामिल होती है। इन्हें पौधे ग़िज़ा के लिए तैयार करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करें, फिर पौधे को इस्तेमाल करने वाले सब्जी खोर को इस्तेमाल करने वाले गोश्त खोर, जब ये फना होते हैं तमाम नबातात हैवानात, फिर इनका क्या होता है, तज्जिया होकर इनके रक्काजी ईंधन बनते हैं और इनका ईंधन
को इस्तेमाल करते हैं जलाने के लिए, तो इसका क्या बनता है, इनके कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और जो माहौल में खारिज होती है। तो इस तरह अब हम अगली स्लाइड देखते हैं। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, तो ये कारखाना है, कारखाने से निकलने वाला धुआं, धुएं में क्या निकलती है, SO2 और NO2। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। SO2 जब पानी के साथ मिलती है तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक तेजाब बनता है। NO2 जब पानी के साथ मिलती है तो नाइट्रिक एसिड बनता है यानी HNO3। तो ये दोनों तेजाब बने। जब ये बारिश के पानी के साथ मिलते हैं और बारिश के पानी के साथ बरसते हैं तो ऐसी बारिश को हम क्या कहते हैं, तेजाबी बारिश कहते हैं। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ मिलती है तो कार्बोनिक तेजाब बनाती है, और ये कार्बोनिक तेजाब क्या होता है, जब बारिश के पानी के साथ मिलकर चट्टान पर गिरता है तो चट्टान पर गिरने के बाद में वो चट्टान को तोड़ फोड़ देता है, उससे कार्बोनेट मुरक्कब बनते हैं, और जहाँ पानी का जखीरा होता है वहां पर तह कार्बन जमा होंगे, कई सालों तक जमा होंगे। आखिर में ये लाइमस्टोन यानी CaCO3 ये चुनखड़ी की हालत में तैयार होंगे। ये लाइमस्टोन तैयार होते हैं जब जमीन की गहराई में दबाव और दर्जे हरारत बढ़ जाता है, तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो पानी के जखीरे में टिटानिक प्लेट्स होते हैं, वो जब मूवमेंट करती हैं या हरकत करती हैं तो उनकी हरकत की वजह से एक खाली स्पेस तैयार होगा, और ये खाली स्पेस तैयार होने के बाद वहां पर दबाव बर्दाश्त न होने की वजह से ज्वालामुखी फटेगी, ज्वालामुखी फटेगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड माहौल में वापस आ जाती है। तो इस तरह मुख्तलिफ अशकाल में कार्बन डाइऑक्साइड अतराफ के माहौल में किस तरह खारिज होती है, ये हम कार्बन का दौर या कार्बन साइकिल के जरिए देखे। तो बच्चों, आज इतना ही काफ़ी है, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।